ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटी ट्यूटोरियल्स। एंड आज हम फिर से करेंगे अपना जो भी हम करते हैं, मतलब कि दैनिक भास्कर का पेपर रीड करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये जो फोटो है, आपको पता है कि हमेशा हम लोग स्पेस के बारे में बात करते हैं, तो ये फोटो जो है स्पेस जंक कहा जाता है इसे। स्पेस जंक क्या होता है? जो भी हम स्पेस में भेज रहे हैं सामान, वो खराब होने के या खत एक्सपायरी होने के बाद कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो वो सब यहाँ यहाँ पे रहता है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। और ऐसा मैंने हर वीडियो में भी कहा है कि मैं अक्टूबर तक देख रहा हूँ, 1 अक्टूबर तक गांधी जी के बर्थडे तक मैं देखूंगा। अगर इस वीडियो पे उतने रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो इसको कंटिन्यू करने का कोई मकसद है। और मैं कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं सोच रहा हूँ, 100 व्यूज़ के आसपास सोच रहा हूँ। आई थिंक उतना हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो ये जो न्यूज़ है, आदमी चाहे यूपी में हो या बिहार, गुजरात में निजी लैब है एक, जिसमें बिना किसी सैंपल या जांच के थमा रहे हैं नेगेटिव रिपोर्ट। तो देखिए, ये होता है हेम ज्योति लैब है। और वजह यह है ताकि 14 दिन का क्वारंटाइन ना करना पड़े। तो जो मिल मालिक हैं उनके ये सब चीज़ें कहाँ हो रही हैं? जो लोग वापस जा रहे हैं, जो लोग उस पे जा रहे हैं, किस पे, आपके वो काम पे वापस आ रहे हैं, ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से बंद करके आप अपना काम कर सकते हैं। आप क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बात को लेके ये पर्टिकुलर चीज़ें हुई हैं, और कितनी गलत चीज़ें हैं कि आप, मतलब, किसी के भी हेल्थ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ये जो सूरत रोज 100 मजदूर, ये मजदूर लोग के साथ ही होगा। तो हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास हैं, ठीक है, या तो फिर जो मिडिल क्लास हैं, जो थोड़े बहुत जानते हैं, उन लोग तो ये काम नहीं करेंगे, आई होप नहीं करेंगे। जब तक कोई भी लक्षण नहीं, कम से कम 10 दिन, 14 दिन का क्वारंटाइन है, उतना तो करेंगे। तो ये मजदूर लोग के साथ हो रहा है, गलत चीज़ है ये। उसके बाद ये सेकंड जो न्यूज़ है वो मैं आपको सामने बोलना चाहूँगा। ये जो न्यूज़ है, जो एग्रीकल्चर बिल पास हो रहा है, उसके लिए जो हाल बेहाल हो रहे हैं अभी। और यही होता है जब एक मत सरकार होती है, विपक्ष आया नहीं, सरकार ने बिल पास कर दिया। अब इस पे पूरे न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये दो जो चीज़ें हैं वो हैं पक्ष में क्या क्या तर्क हैं और विरोध में क्या क्या तर्क हैं। तो कृषि उत्पादों के भंडारण एवं जो प्रसंस्करण की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। इस क्षेत्र में नया निवेश आएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अनाज दाल से आलू प्याज तक को सबको एसेंशियल आइटम से ही निकाल दिया है। मतलब कि उस पे कोई भी आप कमी का मुंह नहीं लगा सकते। जैसे सैनिटाइजर को एसेंशियल आइटम में डाला गया था ना बीच में, कि उसका प्राइस ठीक रहे, इसको निकाल दिया गया। ठीक है, सीधे खाद जो कंपनी रहती है उनको किसानों के अधिक मात्रा में उपज खरीद पाएंगे किसानों से। और ज़्यादा कीमत बढ़ने पर सरकार के पास, बोल रहे हैं, ऑप्शन रहेगा। बट आपको पता है ज़्यादा कीमत क्या होती है? पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा है कि नहीं? पर वो कितनी कीमत में सरकार कुछ करती है? कुछ नहीं करती। और इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो बड़ी कंपनी है वो, देखिए, पहली बात तो स्टॉक कर लेंगी, है ना। उसके बाद कीमत को अपने तरफ से मैनिपुलेट कर सकती हैं। और जो स्मॉल वेंडर्स रहते हैं उनको उनका एक तरह से एजेंट बनना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करेंगे, मतलब कि हाँ भाई, सामान नहीं है, प्याज नहीं है, आलू नहीं है। उससे क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, सोचने लायक हैं। फिर सीएम, इसको मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं दूंगा क्योंकि बिलासपुर से उतर रहा है, उत्तर छत्तीसगढ़ जो, कल आपको पता है जगदलपुर में हमारा एक फ़्लाइट चालू हुई एयर इंडिया की, जगदलपुर टू हैदराबाद, जो कि रायपुर के होकर जाती है। अभी रायपुर के लिए भी, बिलासपुर से भी 2 फ्लाइट्स हैं, भोपाल और दिल्ली के लिए। उस पे और फ्लाइट्स ऐड करने के लिए पत्र है ये। फिर ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें यह बताया गया है कि दुनिया के जो 1% अमीर लोग हैं, उन्होंने 50% गरीबों के मुकाबले दुगना कार्बन उत्सर्जन किया है। ठीक है, ये जो डेटा है, ये 50% गरीबों के मुकाबले, ये सब लिखा हुआ है। ये डेटा एक ऑक्सफैम कंपनी, जो ने 1990 से लेके 2015 के बीच 25 साल का डेटा का अध्ययन किया,
या वही समय है जब दुनिया का कार्बन उत्सर्जन दुगना हो गया। ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि इस दौरान दुनिया के 10% सबसे अमीर लोग ही कुल वैश्विक उत्सर्जन के आधे से भी ज्यादा, मतलब करीब 52% किए हैं, जबकि सिर्फ 1%, टॉप 1% ने 15% उत्सर्जन किया है। ये मेरे ख्याल से उनके कंपनी वंपनी से लेके होगी, बट काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है हेल्थ वाइज। देखो, अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है लेकिन आपको दर्द, थकान, कमजोरी जैसे लक्षण लग रहे हैं, तो प्लीज जाके अपना इन्फेक्शन सीटी स्कैन कराइए, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। और उसी पे ये न्यूज़ है कि अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है लेकिन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ ठीक है। आपको अगर लक्षण हैं, अगर आपको ये जो लक्षण होते हैं ना, कौन कौन से, हाँ, पहले खांसी, बुखार, गले के लक्षण थे, अभी अगर आपको सांस लेने में दिक्कत, थकान, कमजोरी, दर्द के मुख्य लक्षण हो गए हैं, तो आप प्लीज जाइए और अपना लंग्स या सीटी स्कैन कराइए। उसमें लंग्स देखिए क्या लंग्स ठीक है कि नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इट्स अ साइलेंट अटैक एक्चुअली। उसके बाद फिर अभी ये बोला जा रहा है कि नासा का जो मून मिशन है 2024 का, उसमें अभी एक महिला और एक पुरुष भेजे जाएंगे। और पहली बार महिला कोई है जो चांद पे कदम रखेगी। और आपको पता है कि 1969 से 1972 तक अपोलो 11 समेत 6 मिशन चांद पर भेजे गए थे। तो अब उसके बाद 50-52 साल बाद पहली बार ये होगा। और इस बार का जो मिशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट मिशन है। इस बार ये जो है साउथ पोल पे जाएंगी, जहाँ पे आपका अभी तक कोई गया नहीं है। और सब पहले क्या था कि ऐसा लगा था रेत का ढेर है नासा, मतलब जो चांद है, अभी पता चल चुका है कि चांद जो है वो रेत का ढेर नहीं है। वहाँ पे जो साउथ पोल में काफी पानी मौजूद है। तो वही सबको इन लोग देखने जाने वाले हैं। फिर ये सिंपल सा बात वही जो चल रहा है ट्यूशन फीस को लेके, उस पर फिर से हाई कोर्ट को में जारी किया है, जो राज्य शासन से पूछा है कि वंचित क्यों नहीं होने चाहिए, कोई भी बच्चे वंचित नहीं होने, वंचित बोल रहा हूँ, वंचित कोई भी बच्चे नहीं होने चाहिए। और जो ट्यूशन फीस के बस लेना है प्राइवेट कंपनी स्कूलों को, लेकिन वो ले नहीं रही है। और वो क्या कर रही है कि दैट इज गिविंग दिस ऑल एक्स्ट्रा लैब का चार्ज, री एडमिशन, फलाना ठिकाना, ये सब चीज़। तो वो चीज़ से बचने के लिए फिर ये फिर से मैं कोरोना पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन देख लीजिए, थोड़े से इसको पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा इसमें नहीं करना है, बस घर से बाहर मत निकलिए प्लीज़। फिर एक मुख्य न्यूज़ है, इसमें अमेरिका में 70 लाख केस हुए, ब्राजील में रिकवरी रेट बेहतर हुई है। लेकिन ट्रायल में अगर 50% कारगर कोई भी वैक्सीन हो रही है, ठीक है, तो फिर हम उसको भारत में मंजूरी दे देंगे, ऐसा डीसीजीए ने कहा है। और नॉर्मल के सिनारियों पे 70% या इससे ऊपर होना चाहिए। तो ये सेकंड डिवीजन वैक्सीन मिलने वाली है। लेकिन अभी ज़रूरी भी है, बिकॉज कुछ लोग जो बच जाएं उनके लिए फ़ायदेमंद है। देन ये न्यूज़ मुझे बहुत बेकार लगी। ये देखिए कितनी प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ है। पहले में हम लोग ये बोल रहे थे कि टेस्ट पॉजिटिव, हम लोगों ने दो तीन न्यूज़ पढ़ी आज। एक था कि फ्री में इन लोग नेगेटिव टेस्ट दे रहे हैं, मतलब पैसे में। और इसके बाद ये था कि आपका जो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है फिर भी आपके क्या बोलते हैं सांसों में और फेफड़ों में प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखिए पटनी पॉजिटिव है, 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, कोई लेने नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा आदमी। तो ये चीज़ भी काफ़ी क्रूशियल है। और आप देख सकते हैं कि इसके अलावा तो मेरे पास कोई न्यूज़ है क्या, अच्छा, तो फिर मैं ये न्यूज़ पहले बता दूं। तो ये भी एक मानवता की, मतलब परीक्षा है बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैथ्स यूनिवर्सिटी का ऐड आ गया, और यहाँ पे टैली प्लस जीएसटी, ठीक है। उसके बाद एक चीन में एक कंटेनर जो होता है ना, शिपिंग कंटेनर, उसमें मॉल बना दिया गया। ऐसे काफ़ी जगह होते हैं, वैसे भी अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर में, चीन में भी शेनयांग शहर है जहाँ पे ये बनाया गया है, जहाँ पे रेस्टोरेंट और दुकानें ये सब रहती हैं। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, आई होप। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, एंड विल मीट टुमारो सेम टाइम, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। बाय बाय।